प्रश्न किया है राकेश जी। प्रभु जी, अगर आपने भविष्य देखने की प्रक्रिया को ध्यान के माध्यम से जान लिया है, तो अगर उसका उपयोग नहीं किया तो फिर उस ज्ञान का क्या फायदा? ये राकेश जी लिख रहे हैं। अगर आपने भविष्य देखने की प्रक्रिया को ध्यान के द्वारा जान लिया है तो उसका उपयोग नहीं किया तो उस ज्ञान का क्या फायदा? दूसरा ये, आज जो भी गलत हो रहा है उसका मुख्य कारण है सत्य की जानकारी का न होना, और जो लोग सत्य तक पहुंच गए हैं वो बताना नहीं चाहते। बस यही कारण है कि सत्य सामने नहीं आ पाया। और हाँ, आज कोई भी कहने लगता है कि मैं भविष्य बता सकता हूँ, और बेचारे लोग इनके पीछे चलने लगते हैं। अब कौन सच्चा है कौन झूठा, ये तो बाद में ज्ञात होगा। राकेश जी की ये इच्छा है कि मैं 8 अरब लोगों को एक एक को बतलाऊं कि उनकी जिंदगी में कब क्या घटेगा। तो मैं जानता हूं, अन्यथा मैं नहीं जानता। और दूसरा ये कि जो गलत हो रहा है उसका मुख्य कारण सत्य की जानकारी का न होना। जो लोग सत्य को जान गए हैं बताना नहीं चाहते। आपको किसने कहा? ये महावीर, बुद्ध, कबीर, नानक, इन्होंने सत्य को जान लिया है। कौन कहता है कि बताना नहीं चाहते? ये कमेंट आपने किस तल पर जाकर किया? लेकिन अधूरा ज्ञान अज्ञान से भी बदतर होता है। कौन कहता है? जिसने सत्य जान लिया वह सत्य बोलेगा नहीं, छलकेगा। उसकी गगरिया भर गई, बोलना न भी चाहेगा तो भी बोलना पड़ेगा, छलकेगा। ये धारणा गलत है। अक्सर दो चित्त के लोगों की ऐसी धारणाएं हों, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और हाँ, कोई भी कहने लगता है कि मैं बता सकता हूं, और बेचारे लोग उनके पीछे चलने लगते हैं। अब कौन सच्चा कौन झूठा, ये तो बाद में ज्ञात होगा। बाद में क्यों ज्ञात होगा? यही तो मैं कोशिश कर रहा हूं। ध्यान के माध्यम से भविष्य को देखा जा सकता है। आप ध्यान के माध्यम से खुद ध्यान करके भविष्य को क्यों नहीं जानना चाहते? क्योंकि वो तकलीफ देह है। तकलीफ आप उठाना नहीं चाहते। तकलीफ कोई और करे, मीन मेख आप निकालो। इसकी जरूरत तो तब पड़ेगी ना। कौन सच्चा कौन झूठा, बेचारी जनता। जरूरत तब पड़ेगी जब तक तुम स्वयं अपने भीतर उतर के यह ज्ञान खुद नहीं जानते। यही तो मैं सभी वीडियोस में कह रहा हूं। शायद कोई बेचारे नए आए होंगे, कई ऐसे भी हैं जो अभी अभी चैनल ज्वाइन किया होता है।
अभी अभी बातों को सुन लिए हैं, भारी सारा कमेंट फेंक दिए हैं। पिछली वीडियोस कोई देखी नहीं, क्या फार्मूला है, क्या कह रहा हूं मैं। यही झंझट तो मैं खत्म करने वाला हूं कि आप खुद अपने भीतर उतर के ये सब देख सकते हो। आप क्यों इनके झंझटों में पड़ते हो? कौन सच्चा कौन झूठा, जखाई मारने दो इनको। तुम अपने भीतर उतर के सत्य को देख लो। जब जान सकते हो तो जानते क्यों नहीं? हमारे पंजाबी में कहावत है, उठ्या आप तो न जावे, फिटे मुंह गोड्या दे। खुद तो उठ नहीं सकते और फिटे मुंह गोडों के उसका दोष मढ़ देते हैं अपने गोडों पर। दूसरों पर दोष क्यों मढ़ रहे हो? सच्चा है तो पड़े रहने दो, झूठा है तो पड़े रहने दो। आपका क्या लेता है? क्यों जनता जाती है ऐसे लोगों के पास? यही तो मैं कह रहा हूं। शायद आपने मेरी वीडियोस देखी नहीं होंगी। मैं तो इस मामले में बहुत कट्टर। यही तो मैं कह रहा हूं। मत पूछो दूसरों से, खुद के भीतर उतर जाओ। ये सभी रिद्धियां सिद्धियां ज्ञान, ये द्रव्य, ये सब अगड़म बगड़म सब मिल जाएगा आपको, अपने भीतर से मिलेगा। यही तुम करना नहीं चाहते, बस कमेंट करना जानते हो। वो आपने भारी भरकम कमेंट कर दिया। मैं यही कह रहा हूं, ध्यान में प्रवेश करके आप आने वाली घटनाओं को देख सकते हैं। तो बजाय इसके कि इतना क्विंटल का कमेंट ठोक दिया, अपने भीतर ही उतरने का रास्ता पूछ लेते, ज्यादा बढ़िया नहीं होता? ज्यादा बढ़िया होता। मजा आता है दूसरों को नीचा दिखाने में। राकेश जी आगे लिखते हैं, कोई भी कह देता है भविष्य बता दूंगा, बिल्कुल कह देता हूं, बता देगा, क्या जाता है उसका। आप पूछते क्यों? इसी झंझट मुटाने को मैं कहता हूं, मत पूछो किसी से, खुद अपने भीतर उतरो। मत पूछो किसी से कि मैं कौन, खुद जानो अपने भीतर उतर के। ऋषिगण चिल्ला रहे हैं, संत चिल्ला रहे हैं कि तुम शरीर मन चित्त अहंकार इंद्रियां इनसे परे हो। कहां जाने की चेष्टा की आपने? कब से पुकार रहे हैं? कब से? योग वशिष्ठ और बड़ी पुरातन है ये सभ्यता। इस धरती पर जीवन कोई नया नहीं जो आप आज कमेंट कर रहे हो। भगवान कृष्ण ने जो कहा आपने जाना, भीतर गए, भीतर जाके फिर कह देते कि ये गलत बोलते हैं। नहीं, आत्मा छिद सकती है, कट सकती है, जल सकती है, भीग सकती है, गल सकती है। फिर था मजा। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, न चैनम कलेदन्त्यापो न शोषति मारुता।
ये गलत है शब्द। अपने अनुभव से ये बात कही होती तो ज्यादा वजन रखती थी। कहने वालों ने कहा है, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यदा जीवेत सुखी जीवेत। चारवाक जैसे लोगों ने कहा है, नीत्शे जैसे लोगों ने कहा है, गॉड इज डेड। मार्कस जैसे लोगों ने कहा है। मैं ऐसे भविष्य परमात्मा को मानता नहीं जो मुझे रोटी कपड़ा नहीं देता। मैं क्यों मानूं? हमारी पुरानी आदत है दूसरों के ऊपर दोष मर देना, और इससे कोई हल नहीं होता, संवाद पैदा नहीं होते। भीतर का संवाद जोड़ो, विवाद पैदा मत करो। ये प्रश्न विवाद के अतिरिक्त और कुछ नहीं। हाँ, एक प्रश्न मेरा भी है, तो इससे पहले किसका था? हद हो गई। इससे पहले किसका था? एक प्रश्न मेरा भी है। उन सभी भविष्य जानने वालों से अगर सब कुछ पहले से ही निर्धारित है, तो फिर पाप पुण्य, गलत सही, धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, इन सब की क्या जरूरत है? मेरा व्हाट्सएप नंबर है, लिखा है नंबर। अगर सब कुछ पहले से निर्धारित है, तो ये पाप पुण्य वगैरह वगैरह आप खुद क्यों नहीं जानते? निर्धारित है कि नहीं है, दूसरों को क्यों सुनते हो? और दूसरों को बहुत सुना होगा, निश्चित। ऐसे ही कमेंट नहीं कर दिया है, ऐसे ही मन में इतना तार्किक सवाल नहीं आ गया है, बहुतों को सुना होगा। खुद उतरने की हिम्मत जुटा नहीं पाए। कबीर ने कहा, जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ। मैं बपरा बूढ़न डरा, गया किनारे बैठ। तुम किनारे पे बैठ के तमाशा देखते हो, डूबना चाहते नहीं। और इस सागर में हीरे मोती जवाहरात छिपे पड़े हैं तल पे, हैं कि नहीं है उसके ऊपर तर्क कर रहे हो बाहर बैठे। अगर कोई भीतर से निकाल के लाता है हीरे जवाहरात, तो आप कहते हो कि नहीं, भीतर से नहीं, ये तो आप अपनी गोजी में डालकर ही भीतर गए थे। आपकी तार्किक बुद्धि तब मिटेगी जब आप अपनी आंखों से किसी चीज को देखोगे। स्वयं अनुभव के बिना ऐसे सड़े गले प्रश्न कभी नहीं मिटेंगे। अपने भीतर खोजो, अपने भीतर उतरो। जरूरत ही न पैदा होने दो कि ऐसे कमेंट करने की नौबत आए आपको। आप खुद जानो, संतों को भी आप उपयोग का माध्यम बनाना चाहते हो। अगर सब कुछ जाना जा सकता है, आपने जान लिया, तो फिर ऐसे ज्ञान का क्या फायदा जो किसी के लिए उपयोगी सिद्ध न हो। दूसरों के लिए उपयोगी सिद्ध हो कि न हो, इश्क कीजिए, फिर समझिए आशिकी क्या चीज है। खुद मिटिए, अपने भीतर उतरिए, फिर देखिए
दूसरों के घर को जला के वैसंतर मनाना तो कोई भी जानता है। आप खुद अपने भीतर उतरिए, मैंने तरीका बताया है कि आप अपने भीतर उतर के ध्यान में जाके आने वाली घटनाओं को देख सकते हैं। मैंने कब कहा कि बांटना चाहिए कि न बांटना चाहिए? मैं अक्सर बस में जाया करता, कोई एक आध सवारी मेरे हाथ में ये छापें देखकर पूछ लेती कि ये क्या है। हाथ देखना जानते हो? गलती से पहले एक दो बार मैं कह बैठा हाँ जानता हूँ, हाथ आगे कर दिया। पूछा किसने? मैं तो जा रहा था, कसूर किसका? मैंने बता दिया। और जैसे ही धीरे धीरे सारी बस को पता चला कि यह व्यक्ति हाथ देखना जानता है, उठ उठ के मेरे पास जमघट लग गया। किस किस को बताऊंगा? अगर कोई जानता है, किस किस को बताएगा? 8 अरब आदमी हैं वर्ल्ड में। और फिर प्रश्न, अगर एक सवाल पूछ लिया उसका जवाब दे देंगे, आगे प्रश्न। और आपके प्रश्न ऐसे कि कभी खत्म नहीं होंगे। क्या करें? आप खुद जाओ ना, आप भीतर उतरो, भीतर उतर के देखो कि भविष्य में क्या घटित होने वाला है और लोक कल्याण करो। कौन रोकता है? ऐसे महान आत्माओं की आवश्यकता है धरती को। जो सत्य जानता है वो छुपा लेता है, गलत है बात। यह सत्य है, छुपाया कहाँ? यह सत्य है कि ध्यान में जाकर आप अपनी होने वाले भविष्य को देख सकते हो और किसी के भविष्य को भी देख सकते हो। कहाँ छुपाया? बता दिया ना। जाना तो आपको ही पड़ेगा। जाएगा कौन? आप ही तो जाओगे, और कौन जाएगा? और फिर अगर सब कुछ पूर्व निर्धारित है तो ये पाप पुण्य, ये सब क्या है? कोई बोलेगा भी तो किस किस को बोलेगा? 8 अरब लोग हैं। इन सब का जवाब मैंने पिछली वीडियोस में दे रखा है। जरा कष्ट कीजिए, सुनिए उनको। पूछने से पहले सुनने का कष्ट करें। ना मिले तो प्रश्न पूछो, कौन रोकता है? और ध्यान रखना, आपसे कुछ मांगता मांगता नहीं हूं मैं तो 60 फुट भीतर बैठा हूं। आप मिलने भी आओगे तो खदेड़ दिए जाओगे, आपको पता नहीं। प्रश्न पूछने में दक्ष लगते हो नहीं, चूक गए। पाप पुण्य, गलत सही, धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, भीतर उतरिए, देखिए। पता चलेगा, इसके लिए मैं जिम्मेवार हूं। ना पता चले तो फिर लोगों को बांटिए। खोपड़ी को खुजलाइए मत, सिर्फ बांटना सीखिए। पहले कमाइए, पहले गलिए। प्रेम न बाड़ी उपजै, प्रेम न हाट बिकाय, राजा प्रजा जही रुचै, शीश दे ले जाए। हथेली पे सिर रख दो और ले जाओ। इतनी कीमत चुका के मिलता है, उतरो।
कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर बारे आपनो चले हमारे साथ। घर जलाने की हैसियत है, अपना घर जलाने की काबिलियत है, आकांक्षा है, मेरी दृष्टि में नहीं। 2 4 10 100 मंजिला बनाने की हैसियत तो होगी, इच्छा भी होगी। जलाने की हैसियत तो कबीर की होती है, सिर्फ कबीर ही अपने झोंपड़े को आग लगा सकते हैं। और ऐसे लोगों को आप घसीट लेते हो बाजार में। प्रश्नों की बौछार अर्जुन के बाणों से भी तीक्ष्ण। व्हाट्सएप नंबर ये। ज्यादातर लोग अपने अधूरे ज्ञान को छिपाने के लिए इन्होंने फैसला भी कर लिया, वोटिंग कर ली इन्होंने। ज्यादातर लोग अपने अधूरे ज्ञान को छिपाने के लिए ये तर्क सामने रखते हैं कि हम पूरा भविष्य इसीलिए नहीं बताना चाहते क्योंकि ऐसा करना प्रकृति से छेड़छाड़ करना होता है। जो जानता है या तो बताएगा नहीं या पूरा बताएगा। प्रकृति से छेड़छाड़ आधी की कि पूरी की, उससे क्या फर्क पड़ता है। और किसी को बता देना प्रकृति से छेड़छाड़ है ही नहीं, या तो बताएगा नहीं या जानेगा ही नहीं। अगर जानता है तो या तो बताएगा नहीं, बताएगा तो पूरा बताएगा। मेरे पास बच्चे आ जाते हैं, शाम को रिजल्ट आना है, बाबा बता दो पास होऊंगा फेल, इतना ही बता दो ना, नंबरों की तो छोड़ो। पहले बता दिया करता था, 1 2 साल काम चला, बताना बंद कर दिया। अरे तुम तो झुंड के झुंड इकट्ठे, जो बात 4 घंटे बाद पता चल जाएगा, अभी पूछने की क्या जल्दी है। बाबा बतला दो तुम्हारा क्या बिगड़ता है। मैं कहता तुम्हारा क्या जाता है अगर 4 घंटे और इंतजार कर लोगे। वर्ष भर भी तो इंतजार किया है, 4 घंटे और इंतजार कर लोगे, थोड़ा मारपीट से बच जाएंगे, इधर उधर हो जाएंगे। मैं कहता इधर उधर हो ही जाओ। लोगों से पूछते हैं हर बात, खुद जानने की प्रक्रिया अपनाते नहीं, जलना भी नहीं चाहते, जलने का स्वाद भी चखना चाहते हैं। दोनों काम कैसे होंगे। चलो मैंने तरीका बताया है, अपने भीतर उतरो तो दूसरों पे छींटा कसी करने का मौका ही नहीं मिलेगा। जब तुमने जान लिया कि ऐसा होगा तो दूसरा कोई कुछ भी कहता रहे, आपको पता है कि मैंने देख लिया, मैंने जान लिया, यह झूठ बोल रहा है कि सत्य बोल रहा है। आपको ये फिक्र ना करनी पड़ेगी। ध्यान रास्ता है, मीन मेघ निकालना बंद करो, खुद जानो और किस किस से पूछोगे। यहां तो ज्ञानी भी है, अज्ञानी भी है, बस तुम्हारा काम सिर्फ सर्वे करना है कि कौन ज्ञानी कौन अज्ञानी। सर्वे करना बंद करो। ये जो निचोड़ आपने निकाले, ये सर्वे है आपका। बहुतेरे लोग तो अपने अधूरे ज्ञान को छुपाने के लिए
कह देते हैं कि ऐसा करना प्रकृति से छेड़छाड़ करना होगा। नहीं, कोई प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं। जो बताएंगे पूरा बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे। काहे प्रकृति से छेड़छाड़ है? जब तुम बदल ही नहीं सकते तो प्रकृति से छेड़छाड़ क्या होगी? प्रकृति से छेड़छाड़ होती है अगर तुम बदल सकते हैं। उसे पता है, उसे पता है कि प्रकृति से छेड़छाड़ तब होगी जब तुम बदल सकोगे। तो न बताऊं? एटम बम बनाने का फार्मूला इतना गोपनीय क्यों रखा गया? पता है कि अगर ये बन गया तो कोई भी पड़ोसी पे फेंक देगा कि चल तू तो गाड़ी चढ़। पता है कि अगर बता दिया तो अहित तो हो जाएगा, लेकिन प्रकृति के साथ छेड़छाड़ होती ही नहीं। जो जानता है वह अगर बताना चाहे तो बता ही देगा। आधे अधूरे ज्ञान जैसा कोई ज्ञान होता ही नहीं। ज्ञान या तो संपूर्ण होता है या अपूर्ण होता है, या तो होता ही नहीं या पूरा होता है। आप कहें संबोधि की घटना आधी घट गई, आधी रह गई, ये गलत है। संबोधि की घटना जब घटती है पूरी ही घटती है, यकलख्त घटती है, क्षणिक घटना है। उसमें क्या आधे आधे करोगे? जब घट गई तब घट गई। जो ऐसा कहते हैं वो गलत कहते हैं, या आपका सर्वे गलत है कि प्रकृति से छेड़छाड़ करना अच्छी बात नहीं होती। फिर आधी छेड़छाड़ क्यों करते हो? वो भी मत करो। आधा बतला देते हो, आधा छुपा देते हो। नहीं, या ज्ञानी हैं या ज्ञानी हैं पूरे हैं, आधे आधे कभी नहीं होते। ज्ञान भी पूरा होता है, अज्ञान भी पूरा होता है। इसी कारण से हमारे सनातनी ज्ञान विलुप्त हो गया है। तुम इकट्ठा करो ना, विलुप्त क्यों होने देते हो? क्या करते हो? तुम इकट्ठे हो जाओ, अपने आसपास के दोस्तों को इकट्ठा करो, सभी जुट जाओ उस ज्ञान को वापस लाने पे। बातें बताने से कुछ नहीं होगा, बतियाने से कुछ नहीं होगा। हमारा सनातनी धर्म विलुप्त हो गया है, होता जा रहा है। क्यों होने देते हो विलुप्त उसको? आप खुद उतरो और खुद देखो और आके सत्य बताओ, पता चलेगा। दूसरों पर निर्भर क्यों करते हो? मैं सदा ही कहता हूं, दूसरों से क्यों पूछते हो कि मैं कौन हूं? अपने ही भीतर उतरो। तुम जहां बैठे हो वहीं चले जाओ, पता चल जाएगा तुम कौन हो। अगर दूसरे से पूछोगे तो वह तो ऐसा ही करेगा। जानता होगा अवश्य बताएगा, नहीं जानता होगा वो टीटू पूछी करेगा। ये टीटी पूछी करने वाले लोग बहुत बैठे हैं। आज देखिए चैनल्स खुले हैं, सब टीटू पूछू करने वाले। सनातनी धर्म विलुप्त हो गया है, मत होने दो इसको, फिर से ले आओ। क्योंकि कोई ज्ञान को बांटना नहीं चाहता, तुम बांट देना भाई। तुम क्या कर रहे हो? अपनी जीवन नैया को जलाओ, अपने अभिमान को, अहंकार को भस्मीभूत कर दो,
फिर जो रिजल्ट आएगा वो लोगों में बांटो, वो सत्य होगा बिल्कुल। इतना मैं आपसे बता देता हूं। इन मूढ़ लोगों से पूछो मत, तुम खुद अपना सत्य जानो। भगवान बुद्ध ने क्या कहा था? कहां सुनी आपने उसकी बात? कहां सुनी? अप्पा दीपो भव, अपना मार्ग खुद रोशन करो, अपना मार्ग खुद खोजो, अपना मार्ग खुद प्रकाशित करो। दूसरे के ऊपर मत डिपेंड हो, दूसरा आपको गुमराह भी कर सकता है। 2500 साल पहले एक व्यक्ति ने आपको आगाह कर दिया था, अप्पा दीपो भव। आप फिर इनके पास जाते हो, क्यों जाते हो? गलती किसकी? आपकी गलती है। तुम बेवकूफ बनते ही क्यों हो? तुम खुद ही क्यों नहीं इस ज्ञान को उपलब्ध होने की क्रियाकलाप में क्यों नहीं आते? दूसरों के ऊपर दोष देना बंद करो, खुद जानो। और बड़े मजे की बात है, तुम जान सकते हो, तुम्हें जानने से कोई रोक नहीं सकता। जब एक व्यक्ति ने जान लिया तो सभी जान सकते हैं। ज्ञान सभी के लिए है। ईश्वर ने किसी की बपोती नहीं रखी है ज्ञान। जिसने ढूंढा, जिसने खोजा, उसने पा लिया। डरते रहोगे, मैं बपुरा, मैं बेचारा बूढ़ा, गयो किनारे बैठ, किनारे पर बैठ गया। ये किनारे पर बैठे हुए आलसी लोगों की बातें। मरने से डरते हो, जलने से डरते हो, घर को जलाने से डरते हो, सिर कटाने से डरते हो। दोष दूसरों पे देते हो। आपकी आलसियत का जिंदा जागता सबूत दूसरों पर दोष देना। खुद अपने भीतर उतरो, खुद जलो। और ध्यान रखना, जब तक तुम जलोगे नहीं तब तक सच में तो नहीं पाओगे। इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करोगे ओनली, जानोगे नहीं, मानोगे। और मानना बड़ा घातक है। मैं रोज कहता हूं, मानना मत भाई। मानने से अच्छा तो क्लीन हो जाना, खोपड़ी को शून्य कर देना। किसी की मानी बात को दिमाग में मत रख लेना। वो उधार है, वो दूसरे की हुई उल्टी है, उसको खाओगे? अपना ज्ञान खुद पैदा करो। ये बुद्ध ने कहा, अप्पा दीपो भव। आप दूसरों के ऊपर दोष लगाने में दक्ष लगते हो। उस ज्ञान के बदले में जाने अनजाने ही सही, पर कुछ न कुछ मांगता ही है। कोई पैसा, कोई प्रतिष्ठा, कोई खुद की महत्वता बताने हेतु। तो ऐसे लोगों को सम्मान मत दो ना। किसने कहा? मांगता है, आप देते क्यों हो? अगर कोई मांगता है, देना ना देना तो आपके अख्तियार है ना। ये तो उसका कसूर नहीं है। अगर वो कहते हैं मुझे मान दो, मुझे सम्मान दो, तो आप मत दो।
बुद्ध को लोग गालियां निकाल जाते हैं, थूक जाते हैं। आनंद बड़ा दुखी होता। आनंद कहता, बनते ये भी कोई बात हुई? ये 2-2 कोड़ी के लोग बुद्ध को आकर गाली निकालते हैं, बर्दाश्त नहीं होता। हम 50,000 की संख्या में भिक्षुक आपके साथ चल रहे हैं, थोड़ा इशारा हमें कर दिया करो। हम इसकी गिरी हुई धर्म निकाल देंगे। बुद्ध कहते हैं, आनंद शांत रहो। ऐसा तो सभी करते हैं, कर सकते हैं, लेकिन फिर ज्ञान का अर्थ क्या हुआ? ये गाली निकालते हैं। जब मैंने गाली रखी ही नहीं, आपने मुझे कोई चीज दी और मैंने वो रखी ही नहीं अपने पास, वो चीज लेने से मना कर दिया, तो किसके पास रह गई आनंद? आनंद बोला, मेरे पास रह गई। तो बस, जब मैं किसी से कोई आई हुई गाली को रखता ही नहीं, तो वह किसके पास रह जाएगी? उसी के पास जिसने वो गाली दी। बस, अब क्यों चिंता करते हो? मैं गाली को रखूंगा तो दुखी तो होऊंगा, दुखी तो होऊंगा, कसूर उसका। कितना बढ़िया फार्मूला है। आप उसकी गाली को एक्सेप्ट ही मत करो। भाई, मैं तुम्हारी इस गाली को स्वीकार नहीं करता, उसी के पास रह जाएगी। प्रतिक्रिया करने के बजाय उसके गिफ्ट को स्वीकार ही मत करो, उसी के पास रह जाएगा जो गिफ्ट दे रहा है। क्यों देते हो मान आप इसको? जब आप ये समझते हो कि ऐसे लोग मान देने के योग्य हैं नहीं। गलती किसकी? किसी न किसी कारण से। पहले तो कोई ज्ञान बांटना नहीं चाहता, ये गलत है बात। कबीर ने बांटा, नानक ने बांटा, बुद्ध ने बांटा, विदेशों में जाके बांटा, बाबा नानक ने विदेशों में जाके बांटा। लंबी लंबी 4 फेरियां की बाबा ने, लंबी लंबी। मक्का मदीना कहाँ तक, कौन सा मुल्क है जो उन्होंने छोड़ दिया? घर घर जाकर पानी पिलाया, पी लो, कुआं प्यासे के पास आया है। कौन कहता है बांटा नहीं? नहीं नहीं, ये आपकी बात गलत है। ये आपका निचोड़ गलत है। जो सत्य को जानता है, सत्य को बांटता है। ये दौड़े जा रहे हैं नानक, दौड़े जा रहे हैं बुद्ध। क्या हो गया है इन्हें? क्यों भागते फिरते हैं? क्या गुम हो गया है? निश्चित ही किसी भौतिक वस्तु की तो जरूरत नहीं। बुद्ध सिंहासन को लात लगा के आए। दास दासियां, नौकर चाकर, हीरे जवाहरात, जमीन जायदाद, प्रजा, पुत्र, स्त्री, तख्तो ताज, सोने के मुकुट छोड़ कर आ गए। इनके लिए तो नहीं कर रहे हैं। बुद्ध वापस लौटे ज्ञान के पश्चात।
पिता से मिलाएंगे, यशोधरा राहुल से मिलाएंगे। खबर सुनकर बूढ़े सुद्धोधन ने सोचा कि हाँ, मुझे मालूम था कुछ ही समय में ये धरण ठिकाने आ जाएगी। आ गई, अब लौट रहा है। इतना कुछ संपन्न बामुश्किल मैंने बनाया, उसको लात मार के चला गया। आज आना पड़ रहा है ना। बुद्ध आए, पिता के पांव छुए, यशोधरा के पास गए, राहुल के सिर पर हाथ रखा, सारी बात की। ठीक है, मैं चलता हूं। सुद्धोधन का तो कलेजा बैठ गया। ये आया किस लिए था? ये जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए आया था। सुद्धोधन बोले, बेटा, सिंहासन रिक्त है, मैं जाने को हूं, बैठो, तुम्हारा दायित्व संभालो, तुम्हारा खजाना संभालो, मेरा कोई पता नहीं। आज गया कल गया, वक्त पे आ गए। नहीं पिताजी, मुझे जाना होगा। जो मैंने पाया उसे बांटने के लिए। क्या पाया? अरे मूर्ख, लोग इसके लिए तरसते हैं, तुम इसको छोड़कर ऐसा क्या पा लिया? पिताजी, मैंने जो सिंहासन पाया उसका तो कोई और छोर ही नहीं। ये तो छोटा सा सिंहासन, छोटी सी जमीन, वो तो महाविराट, उसका कोई पैमाना नहीं। वो मिल गया है, मुझे अब इन सिंहासनों की इच्छा नहीं रही, मुझे क्षमा करना। जब तक आपसे संभलता है संभाल लेना, ना संभले तो राहुल है, ना संभले तो छोड़ देना, कोई भी ले जाए, मैं बांटूंगा। जो मैंने पाया कहाँ छुपाया? धारणा गलत है, चूक गए। ऐसा कभी नहीं हुआ। जिसने पाया उसने बांटा ना हो, बांटने का मन ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? जब तक बांटेगा नहीं, चैन ही नहीं आएगा। दौड़ रहे हैं बाबा, वो काबुल, कंधार, कहाँ कहाँ, अफगानिस्तान। जो पाया जल्दी से बांट दो। बुद्ध, जो पाया जल्दी से बांट दो। कहाँ जापान, कहाँ चीन, कहाँ तक पहुंचे, कहाँ छुपाया उन्होंने? तुम्हारा सर्वे गलत है। सर्वे ढंग से क्या करो, ऐसा होता नहीं। जो पाता है वो छलकता है, ना बांटे तो भी छलकता है और बट ही जाता है। छलकने से तो बट ही जाता है। और जो कोई बांटता भी है थोड़ा बहुत, वह मान सम्मान, कोई धन, कुछ महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए बांटता है। तो आप उसकी महत्वाकांक्षा को पूरी क्यों करते हो? किसने कहा आपको? मत पूरी करो। बाज आए इस मोहब्बत से उठा लो पानदान अपना। बाज आए इस मोहब्बत से उठा लो पानदान अपना। मत दो उनको महत्वाकांक्षा,
महत्वाकांक्षी लोगों को महत्व मत दो, धन लोलुप व्यक्तियों को धन मत दो। जो मान सम्मान चाहते हैं उनको मान सम्मान मत दो। किसने कहा? मजबूर किया किसने? कोई गर्दन पर तलवार रखकर मान सम्मान की कामना करेगा, और अगर कोई ऐसे करेगा तो निश्चित ही मूढ़ होगा। कोई मूढ़ व्यक्ति ही ऐसी गर्दन पर तलवार रखकर मान सम्मान की कामना कर सकता है। समझदार ज्ञानी कभी ऐसा नहीं करेगा। उसे मान मिल गया, उसे विराट ने मान दे दिया। बूंद समुद्र में समा जाए, समुद्र ने मान दे दिया बूंद को, अपने भीतर समा गए। और समुद्र विराट है, समुद्र का कोई और छोर नहीं, कोई विशालता का पैमाना नहीं, कोई आनंद का बराबरा नहीं, कोई किसी भी तृप्ति का कोई ठिकाना नहीं। मस्ती आनंद से झूमता हुआ वो या तो झूठा होगा। जो आपसे कामना करेगा, अरे भला। रैदास ने कहा, माटी का पुतला कैसो नचत है। जो भी व्यक्ति मरण धर्मा पंच तत्वों का बना इस माटी के पुतले से मान सम्मान की आकांक्षा करेगा, उससे बड़ा मूड और कोई नहीं। और तुम सभी यही कर रहे हो। जो खुद मिट जाएगा, जिसको सम्मान देना वो भी मिट जाएगा। माटी को पुतरो कैसो नचत है। जो मिट जाएगा, मरण धर्मा है, उसके मान या सम्मान से विचलित वही होता है जो उसको शाश्वत समझता है। जिसने ये जान लिया कि यहाँ शाश्वत संसार में कोई नहीं, शाश्वत एक ही सत्ता है, बस दूसरा कोई नहीं है। सब गुण तेरे, मैं ना ही कोई। सब तेरे ही गुण हैं, सब तेरी ही कृपा है, सब तेरे ही कर्म है, सब तेरी ही कृपा है। मैं ना ही कोई, मैं नाम की कोई वस्तु नहीं है, मैं हूं ही नहीं। जो ये जानता है कि मैं नहीं हूं, वो यह भी जानता है कि तुम नहीं हो। ये दोनों बातें साइमल्टेनियसली घटती हैं। एक क्षण में तुम ये पाओगे, तत्क्षण तुम ये पाओगे। जैसे ही तुमने पाया कि मैं नहीं हूं, वैसे ही तुमने जान लिया कि तू भी नहीं है। ना मैं हूं ना तू है, बस एक है। और उस एक को ही वो देखता है समग्र रूपेण। उसी एक को वो जानता है, उसी एक का वो दर्शन करता है। अगर कोई कहता है तुम मुझे मान सम्मान दो, इससे बड़ी मूढ़तापूर्ण और कोई बात नहीं। अगर कोई हेतु रखता है कि मैं बताऊं मुझे मान सम्मान देंगे, मेरा नाम होगा, कभी किसी का नाम रहा है? कभी? मूढ़ लोगों की बातें, मान सम्मान, ये मूर्ख लोगों की बातें हैं। कौन किसको मान देगा, कौन किसको सम्मान देगा,
सभी खाक होने को है। क्या अमीर क्या गरीब ठिकाना, अमीरों का कोई अलग से कब्रिस्तान नहीं होता, अमीरों का अलग से शमशान नहीं होता। अमीर भी वहीं पे दफन होता है, वहीं पर जलता है जहां तुम्हारा महादरिद्र जलता है, महादरिद्र दफन होता है। शमशान कोई भेदभाव नहीं करता, न तुम में, न राजा में, न प्रजा में। ध्यान से बहुत से मसले हल होंगे। ऐसे मूर्खतापूर्ण कमेंट करने से बच जाओगे, प्रसन्न रहने की कला सीख जाओगे। दुखी मन से ऐसे प्रश्न उठते हैं, मैं भली भांति जानूंगा। अगर सुखी हो गए होते इतना कष्ट न किया होता। ये कमेंट दुख का परिणाम है, भली भांति जानता हूं मैं। ज्यादा कष्ट में हो, इतने लंबे कमेंट, तर्कपूर्ण कमेंट। लेकिन तर्कहीन है जो जानता है, उसके सामने ये कोई मान्यता नहीं रखते, उनका कोई मोल नहीं है। ये मात्र तर्क है, ये खोपड़ी की खुजलाहट है। ये पाप पुण्य सुख दुख मूढ़ताएं। थोड़ा भीतर उतरो, जीवों की लपालप मत करो, जानो। जानकर जो आनंद होगा उसको बांटो। जानने से दो फायदे हैं। तुम्हारी बाधाएं टूट जाती हैं और तुम मुक्त हो जाते हो, तुम आनंदित हो जाते हो, तुम प्रसन्न हो जाते हो। ध्यान कैसे करें? ध्यान से आने वाली घटनाओं का पता लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। लेकिन क्या करें, सबके पैमाने अलग अलग हैं। बाप बाजार में गया, बड़ा परिवार है, खानदान है, सबके लिए जो जरूरत होती है जीवन के लिए, ग्रोसरी का सामान ले आया, दूध फल फ्रूट सब्जी, सब जो जीवन के लिए आवश्यक है ले आया, घर पर आ गया। बड़ा बुजुर्ग है, घर की देख रेख व्यवस्था चला रहा है सुचारू रूप से। छोटा बच्चा पूछता है, पिताजी बाजार में गए थे, क्या लेके आए? बेटा मैं आटा लेके आया, मैं सब्जी लेके आया, फ्रूट लेके आया, मैं मसाला लेके आया, चीनी लेके आया, सारा सामान जो सभी खाएंगे, जो जीवन देते हैं, जो जरूरत है जीवन के लिए, सारे ले आया। तो पापा कुछ नहीं लेके आए। क्यों? खिलौना लाए? नहीं, खिलौना क्या करना है? पापा कुछ नहीं लेके आए। अगर खिलौना नहीं लेके आए तो क्या खा कर लेके आए? तुम्हारे प्रश्न खिलौना नहीं लाने की एक शिकायत, बांटते क्यों नहीं? देखो आजमा के, पहले कमाओ, भीतर उतरो, जलो, हथेली पे रखो, भस्म हो जाओ, अपने आप को स्वाहा कर लो।
यज्ञ अग्नि में सौंप दो, भस्म होके जो कुछ मिलेगा फिर उसको बांटो। फिर देखो सत्य बंटा करता है कि नहीं बंटा करता। ऐसे ही जीवों की लपालप मत करो। फिर खिलौने नहीं लेके आओगे, फिर बाजार से जीवन दायिनी चीजों को ही लेके आओगे। लेकिन बच्चे हो, क्या कहूं, शरीर से बूढ़े भी होगे, कच्चे हो, अभी बच्चे हो। भीतर उतरो। कैसे उतरे भीतर? फार्मूलाज मैंने बहुत बता रखे हैं, बहुत बार। ध्यान के ऊपर इतनी वीडियोस हैं। शांति से बैठ जाओ, एकांत में, कुछ ना करो, कुछ ना करो, पकड़ ढीली कर दो। ना कुछ पकड़ना है, ना कुछ छोड़ना है। द्वंद्वों से पार, किसी द्वंद्व के साथ चिपटो मत। मन भागेगा, भागने दो, तुम मत भागो मन के पीछे। मन भागता है, तुम्हें क्या कहता है? भागने दो। रोज प्रश्न आते हैं मेरे पास, बाबा मन बहुत भागता है। मैंने कहा तुम्हारा क्या कहता है? भागने दो। तुम कछुए की तरह अपने भीतर सारी शक्ति को, चेतना को इकट्ठी करके अपने भीतर स्थिति प्रज्ञ हो जाओ, बैठ जाओ अपने भीतर। जो सुख छज्जू दे चुबारे, न बल्क न बुखारे। कहीं नहीं मिलते वो सुख जो आपको अपने भीतर मिलेगा। ये फालतू की सड़ी हुई खोपड़ी की खुजलाहटें निश्चित ही बंद हो जाएगी, मैं दावा करता हूं इस बात का। तुम थोड़ा भीतर जाके देखो, फिर ऐसे प्रश्न आएंगे। थोड़ा बड़े हो जाओगे, मैच्योर हो जाओगे, तो तुम्हारे बच्चे भी तुमसे सवाल पूछेंगे, पापा खिलौना लेके आए, बंटे लेके आए, तो क्या खाक लेके आए? अगर बंटे नहीं लेके आए तो क्या लेके आए? वही तो होते हैं, खिलौने ही तो होते हैं। खिलौने से खेल रहे हो, अभी बच्चे हो, अभी कच्चे हो। कब तक खेलोगे? बंद करो इस खेल को, सच्चे खेल में आ जाओ, सच्ची स्टेज पे आ जाओ। आनंद को पाने की कवायद शुरू करो। कब शुरू करोगे? जीवन तो बीत गया। यहां कोई आज, कोई कल। चलो चली का मेला। खोपड़ी को खुजलाते ही रहोगे? एक खारिश को बंद करो, अपने भीतर उतरो, उस आनंद में समा जाओ जहां शीतल छाया से लदा हुआ वृक्ष, कल्प वृक्ष, उसके भीतर आराम करो, विश्राम करो। क्या लेना है आपने? भविष्य में क्या होगा? हो जाएगा, जो होगा हो जाएगा। एक बात तो तय है, सभी मर जाएंगे, ये पक्का है। इस बात की भविष्यवाणी मैं कर देता हूं, कोई नहीं बचेगा। दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई, कबीरा खड़ा बाजार में। दो पाटन के बीच में बचता कोई नहीं, मर सब जाएंगे। ये भविष्यवाणी मेरी अटल भविष्यवाणी। कोई रहा नहीं, कोई रहेगा नहीं।
इसलिए वक्त बचा है। तो लोगों से मत पूछो भविष्य में क्या होगा, जरूरत भी नहीं। एक चीज पक्का है, कुछ भी हो जाए, तुम धनी होके, तुम पीएम सीएम होके, तुम एमएलए एमपी होके, तुम मान सम्मान को पाकर, तुम कोई डिग्रियां पदवियां पाके, तुम कोई जज लायर होके, विशाल सुमेरु पर्वत जैसे खजाने भर के जाओगे जरूर। धनी होके जाओ या निर्धन होकर जाओ, कोई फर्क पड़ता है? कफन के ऊपर चादर, सफेद कफन है सस्ता, या हीरों से युक्त कफन है, मुर्दे को कोई फर्क पड़ता है? एक दिन खाक हो जाओगे, ये पक्की भविष्यवाणी है। मत उलझो इन व्यर्थ की बातों में, छोड़ दो। आनंद को पाना सीखो, आनंद से जीना सीखो। क्या रखा है इन मगज खपाइयों में? कितने आए कितने चले गए, कुछ लेके गए, यहीं छोड़ गए। सभी को भ्रम था कि साथ ले जाएंगे, शरीर तक को छोड़ के जाना पड़ा। शरीर तक को उठा के चार भाइयों ने लकड़ियों के अंदर रखा, चार भाइयों ने कब्र के अंदर सुलाया। यह है तुम्हारी औकात, यह है मनुष्य मात्र की औकात। इसको पहचानो, भविष्य को पहचान के क्या लोगे? धन्यवाद।